अगर कोई सैनिक ये कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, या तो फिर वो झूठ बोल रहा है या तो वो गोरखा है। ये बात तो आप सभी लोग ने सुना होगा, लेकिन किसने कहा था वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सैम मानेकशॉ एक ऐसे बहादुर ऑफिसर्स जिनकी वजह से पाकिस्तान को अपना आधा देश गंवाना पड़ा था और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। हाल ही में इनके ऊपर एक फिल्म बनी है सैम बहादुर। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे साथ सैम बहादुर के लाइफ के हिस्ट्री के अंदर डीप डाइव करते हैं। One thing remains the same, your task and your duty. You are required to ensure the security of this country against any aggressor. It means that you should have to fight and fight to win. सैम मानेकशॉ के पिता हरमोस मानेकशॉ आज के कोस्टल गुजरात रीजन के वलसाड़ में अपने फैमिली के साथ रहते थे और वहीं से उन्होंने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कंप्लीट की। इसके बाद वो 1903 में अपने फैमिली को लेकर वलसाड़ से अमृतसर चले जाते हैं अपने मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। और यहीं पर 3 अप्रैल 1940 को मानेकशॉ के फैमिली के अंदर सैम मानेकशॉ का जन्म होता है और सेम इसी ईयर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं और ब्रिटिश इंडिया आर्मी की तरफ से हरमोस मानेकशॉ इन सभी लोगों को बहुत ही अच्छा मेडिकल सर्विस देते हैं। इसके बाद इनको आगे चल के इंडियन मेडिकल सर्विस का कैप्टन बना दिया जाता है और इसी को देखकर बचपन से ही सैम का मानना था कि मैं भी अपने पापा की तरह डॉक्टर बनूंगा। अब जब सैम अपनी पढ़ाई 15-16 साल की उम्र में कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद इन्होंने अपने पिताजी से कहा कि गायनेकोलॉजिस्ट की पढ़ाई में लंदन जाके करना चाहता हूँ। अब देखो, सैम के जो 2 बड़े भाई थे वो लंदन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और सैम ने भी सोचा कि मैं भी लंदन में जाके अपने डॉक्टर की पढ़ाई करूं, लेकिन हरमोस ने साफ मना कर दिया ये कहकर कि तुम्हारी उम्र अभी बहुत छोटी है, जब तुम 18 साल के हो जाओगे तो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए लंदन भेज दूंगा और तुम ये क्या गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, बनना है तो कुछ मर्दों जैसा काम करो। और ये सुनकर सैम अपने पिताजी से बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाते हैं और 18 महीनों तक अपने पिताजी से बात नहीं करते। और इसी बीच उन्होंने एक न्यूज़पेपर को देखा कि दिल्ली में आर्मी का एग्जाम हो रहा है। अब क्योंकि वो अपने पापा से गुस्सा थे तो उन्होंने अपने मम्मी से 500 रुपए लिया और अमृतसर से दिल्ली चले जाते हैं आर्मी का एग्जाम देने के लिए। अब देखो, 1922 में पहला इंडियन मिलिट्री कॉलेज भारत में खुलता है और पहली बार भारतीय लोगों को ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर ट्रेन किए जाने वाले थे एज ए ऑफिसर और इसके लिए हर साल एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। और यही एंट्रेंस एग्जाम 1931 में सैम ने अपने पिताजी से नाराज होकर IMA के लिए अप्लाई कर दिया और जब 1 अक्टूबर 1932 को रिजल्ट आता है और 40 कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं जिसमें सैम मानेकशॉ का 6 रैंक आता है और यहीं से सैम मानेकशॉ का मिलिट्री का सफर शुरू होता है। और इनकी क्विक थिंकिंग और अच्छी काबिलियत के चलते इनको बहुत ही जल्दी प्रमोशन मिलता है। इसके बाद 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है। अब क्योंकि भारत उस समय ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था तो इंडियन आर्मी के सैनिक ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ती है और वर्ल्ड वॉर 2 में हाई रैंकिंग ऑफिसर्स की कमी होने के चलते सैम मानेकशॉ को डबल प्रमोशन दिया गया और उनको बर्मा में जापानी सोल्जर्स के साथ लड़ने के लिए भेज दिया गया और वो अपनी पूरी काबिलियत के साथ लड़ते हैं और लड़ते लड़ते वहाँ पर एक जापानी सोल्जर्स उनको 9 गोलियां मार देता है। और सैम मानेकशॉ के बटालियन में से एक सोल्जर थे शेर सिंह और वो जैसे ही सैम मानेकशॉ को गोली लगते देखते हैं वो उनको तुरंत उठाकर मेडिकल कैंप लेके जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट चालू किया जाता है। इसके बाद जब सैम के बहादुरी के बारे में उनके कमांडर को पता चला तो वो तुरंत मेडिकल कैंप जा पहुंचे और वहाँ पर जब सैम मानेकशॉ को खून से लथपथ देखते हैं तो वो उनको ऑनर करने के लिए वो अपना मिलिट्री क्रॉस निकालते हैं और उनको पहना देते हैं। और ये जो मिलिट्री क्रॉस बनाते हैं ना, वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा ऑनर होता है। इसके बाद कुछ दिनों तक सैम का ट्रीटमेंट चलता है और फाइनली कुछ दिनों के अंदर उनको होश आ जाता है। और जब होश आ जाता है तो डॉक्टर ने सैम मानेकशॉ से मजाक में पूछा कि तुमको क्या हुआ था, तो सैम ने हंसते हंसते कहा कि कुछ नहीं डॉक्टर, किसी गधे ने मुझे लात मार दी। और ये सुनकर डॉक्टर भी हंसने लगते हैं और कहते हैं जो आदमी इस सिचुएशन में भी मजाक कर सकता है उस आदमी को तो मुझे बचाना ही पड़ेगा। और इसके बाद सैम का काफी दिनों तक ट्रीटमेंट चलता है और फाइनली कुछ महीनों बाद सैम मानेकशॉ को बचा लिया जाता है। और इस वक्त तक सैम मानेकशॉ एक सीनियर ऑफिसर बन चुके थे और आर्मी में रहते हुए सैम मानेकशॉ की दोस्ती याया खान से होती है। और यही याया खान पार्टीशन होने से पहले सैम को कहते हैं, सैम तुम्हारी बाइक मुझे बहुत अच्छी लगी, 1000 रुपए में दे दोगे? तो सैम ने कहा ठीक है यार, ले जा। और फिर याया खान ने कहा कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, बाद में दे दूंगा। तो सैम ने कहा कोई नहीं यार, तू इंडियन आर्मी का सोल्जर है, जब तेरे पास पैसे आएंगे तो मुझे दे देना। इसके बाद याया खान वो बाइक लेकर चले जाते हैं और जब भारत का बंटवारा होता है तो याया खान उस बाइक को पाकिस्तान लेके चले जाते हैं और सैम मानेकशॉ का 1000 रुपया नहीं देते। फिर सैम उनसे 25 साल
बाद मुलाकात करते हैं। वो कब करते हैं और कहाँ पर करते हैं वो आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा। आप लोग सिर्फ याह्या खान का नाम याद रखना। और इसके बाद 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है और सैम मानेकशॉ जो रेजिमेंट में थे वो रेजिमेंट बंटवारे के वक्त पाकिस्तान में चला जाता है। इसके बाद पाकिस्तान इनको बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करता है पाकिस्तानी मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए, लेकिन वो उनको साफ मना कर देते हैं और इंडियन मिलिट्री आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं और सैम मानेकशॉ को 8th गोरखा रेजिमेंट में तैनात कर दिया जाता है और ये पहले ऐसे भारतीय बन जाते हैं जो गोरखा रेजिमेंट को लीड करते हैं। और जब सैम एक गोरखा सोल्जर से मिलते हैं तो वो पूछते हैं तेरा नाम क्या है, और उसने कहा हरका बहादुर। और फिर पूछते हैं मेरा नाम क्या है। अब क्योंकि सैम मानेकशॉ का बहुत ही बड़ा नाम था तो वो जल्दी जल्दी में बोलता है सैम बहादुर सर जी, और यहीं से गोरखा रेजिमेंट की तरफ से सैम मानेकशॉ का नाम सैम बहादुर पड़ जाता है। इसके बाद सैम 10 सालों तक इंडियन मिलिट्री को अलग अलग तरीके से सर्व करते हुए और भी ज्यादा हाई रैंकिंग ऑफिसर बन जाते हैं। अब चलिए मैं आप लोगों को सैम मानेकशॉ का एक किस्सा सुनाता हूँ। 1957 में सैम जम्मू कश्मीर का कमांड संभाल रहे थे और उस समय के डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन वहाँ के दौरे पर आते हैं और उस वक्त पर सैम मानेकशॉ के सीनियर हुआ करते थे KS थमाया। और जब डिफेंस मिनिस्टर सैम से पूछते हैं आर्मी चीफ के बारे में तुम्हारी क्या राय है सैम, इसके बाद सैम बोलते हैं मुझे अपने सीनियर के बारे में राय बनाने की इजाजत नहीं है। आज आप मुझसे मेरे चीफ के बारे में राय पूछ रहे हैं, दूसरे दिन आप मेरे जूनियर से मेरे ही बारे में राय पूछेंगे। और अगर सब अपने सीनियर की राय इधर उधर करने लगेंगे तो पूरे आर्मी का डिसिप्लिन उसी दिन खत्म हो जाएगा। इसके बाद उस समय उन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी होती है और कृष्णा मेनन उनके ऊपर इंक्वायरी बैठा देते हैं। और ये इंक्वायरी ऐसी वैसी नहीं रहती, इस इंक्वायरी से उनको सीधा सस्पेंड कर दिया जाता है। और जब 1962 में चीन के साथ लड़ाई होती है तो उस समय कृष्णा मेनन डिफेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने पहली बार पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मिलिट्री के अंदर किया। और उस समय इंडो चाइना वॉर के अंदर हमारी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। तो इसके बाद प्रधानमंत्री नेहरू जी ने सैम मानेकशॉ को बुलाते हैं और उनको कहते हैं सैम इंडो चाइना वॉर को अब तुम लीड करोगे। लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा लेट हो जाता है और हम इंडो चाइना वॉर हार जाते हैं। इसके बाद सैम मानेकशॉ इंडियन मिलिट्री के अंदर और भी अच्छा काम करते हैं जिसकी वजह से उनको आगे जाकर पद्म भूषण अवार्ड मिलता है और वो उस समय तक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे। और कांग्रेस के मिनिस्टर को लगने लगा कि जैसे पाकिस्तान की आर्मी तख्तापलट कर देती है वैसे ही सैम मानेकशॉ भी तख्तापलट कर सकते हैं। इसके बाद जब इंदिरा गांधी को कई मिनिस्टर्स ने बोला तो उन्होंने सैम मानेकशॉ को बुलवाया और कहा कि सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि तुम मुझे हटाकर मेरी कुर्सी पर बैठना चाहते हो। तो सैम ने कहा आपको क्या लगता है। तो इंदिरा गांधी ने बोला कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो सैम ने कहा कर तो सकता हूँ लेकिन करूंगा नहीं क्योंकि मेरी नाक भी लंबी है और आपकी नाक भी लंबी है। अच्छा यही होगा कि अपनी नाक दूसरे के कामों में ना लड़ाएं। इसके बाद 1971 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इस पाकिस्तान के रेफ्यूजी प्रॉब्लम से बहुत ही ज्यादा परेशान थे। अब देखो 1947 में पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा था और जितना सारा पैसा ईस्ट पाकिस्तान जनरेट करता था वो वेस्ट पाकिस्तान में चला जाता था और वहाँ पर सारे डेवलपमेंट्स होते थे और ईस्ट पाकिस्तान में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं करते थे। इसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा वायलेंस और दंगे देखने के लिए मिलते हैं जिसकी वजह से 9 लाख से ज्यादा लोग ईस्ट पाकिस्तान से भारत में आते हैं। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी कैबिनेट मीटिंग बुलाती है और सैम मानेकशॉ को बोलती है कि बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर मुझे खत लिख रहे हैं कि 9 लाख से ज्यादा रेफ्यूजी भारत में आ चुके हैं और वहाँ का माहौल बिगड़ते जा रहा है। और सैम आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, अपनी सेना उठाओ और इस पाकिस्तान के ऊपर वॉर छेड़ दो। इसके बाद सैम कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि जुलाई के महीने में पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे तो समर के टाइम पर हिमालय के सारे बर्फ पिघल जाएंगे और रोड्स खुल जाएंगे। इससे क्या होगा, चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर हमारे ऊपर हमला कर सकता है और अगर जुलाई के समय नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ जैसी सिचुएशन आ जाती है तो हमारी आर्मी की जरूरत वहाँ पर ज्यादा लगेगी। और सैम ऐसे बहुत सारे रीजन बताते हैं और लास्ट में प्राइम मिनिस्टर को मना कर देते हैं वॉर लड़ने के लिए। इसके बाद इंदिरा गांधी मीटिंग डिसमिस कर देती हैं और सारे लोग उठकर जाने लगते हैं। तभी वो बोलती हैं चीफ तुम रुक जाओ। सैम ने कहा इससे पहले आप कुछ मुझे बोले मैं आपको अपना रेजिग्नेशन दे देता हूँ। तो वो बोलती है ऐसा कोई बात नहीं है, तुम ये बताओ तुम्हें कितना टाइम चाहिए। और सैम बोलते हैं टाइम मेरे हिसाब से होगा और जीत आपके हिसाब से होगा। इसके बाद सैम ने कुछ महीनों के अंदर ऐसी प्लानिंग बनाई और सर्दियों के टाइम पर 3 दिसंबर 1971 को वॉर चालू होता है और सिर्फ 13 दिन के अंदर 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को घुटने पर ला देते हैं। आप लोगों को याद है मैंने याह्या खान की बात की थी, हाँ वही याह्या खान जो बाइक लेकर चले गए थे और पैसे नहीं दिए थे। और जब 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स घुटने पर आ जाते हैं फिर सैम मानेकशॉ याह्या खान को बोलते हैं तुमने मेरा 1000 रुपए तो नहीं दिया लेकिन हाँ 1000 रुपए के बदले तुमने अपना आधा देश गंवा दिया और हमने उसे बांग्लादेश बना दिया। अगर आप लोग सैम मानेकशॉ का ये वाला किस्सा सुनोगे ना
तो आप लोगों को अपने हिंदुत्व के ऊपर बहुत ही ज्यादा गर्व होगा। जब 93,000 पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर कर देती है तो सैम मानेकशॉ के ऊपर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि जल्द से जल्द उन हजारों सोल्जर्स को भारत लेकर आए, क्योंकि अगर वो जल्दी नहीं लेकर आएंगे तो बांग्लादेश के लोग पाकिस्तानी आर्मियों को मार डालेंगे। इसके बाद सैम मानेकशॉ सभी आर्मी को भारत लेकर आते हैं और उन लोगों को कैंप में रहने के लिए देते हैं। और इसके बाद सैम मानेकशॉ खुद उनके कैंप में जाते हैं और उन पाकिस्तानी सोल्जर से पूछते हैं कि आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है और आप लोगों को मच्छरदानी खाना पीना बरोबर मिल रहा है ना। तो पाकिस्तानी मेजर ने बोला जी साहब। इसके बाद जब सैम मानेकशॉ वहाँ से जाने लगते हैं तो पाकिस्तानी मेजर बोलते हैं अब हमें मालूम पड़ गया कि भारत की फौज क्यों जीती है। आप आए, हमारा हाल चाल पूछा और सब लोगों से मिले, लेकिन हमारे पाकिस्तानी साहब लोग ऐसा नहीं करते। वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा नवाब ज्यादा समझते हैं। अब सोचो जब पाकिस्तानी सोल्जर्स यहाँ से अपने घर पर जाएंगे तो वहाँ पर क्या बोलेंगे कि वहाँ के पूरे हिंदू और पूरे भारत के लोग बहुत ही अच्छे हैं। इसके बाद इतनी बड़ी जीत के बाद 1 जनवरी 1973 को सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल से नवाजा जाता है और इस रैंक को पाने वाले भारत के पहले आर्मी मैन बन जाते हैं। और फिर 15 जनवरी 1973 को 4 डेकेड्स आर्मी सर्व करने के बाद सैम मानेकशॉ रिटायर्ड हो जाते हैं और 2008 में तमिलनाडु में 94 के एज में उनकी डेथ हो जाती है। सैम मानेकशॉ भले ही हमें 2008 में छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने भारत के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा छाप छोड़ा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो से आपके लाइफ में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड हुआ होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप लोगों को मेरा दूसरा वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।